देसी घी हवन करने के लिए। अच्छा। अब तो वहां हम बैठा करते थे, तो उनके पास ऐसी शक्तियां थी। ये दूसरे बाबा जी थे कोई, अब अच्छा। ये भी सरदार थे, तो ये कहते थे, इनका अपना डेरा था, तो उनके पास बैठे बैठे एकदम से कहते थे, तुम्हें गर्मी महसूस हुई? मैंने कहा हाँ, ऊपर से नीचे गर्मी महसूस हुई। अच्छा। फिर इलायचियों का प्रसाद देते थे, फिर जल देते थे, पर फिर बाद में देखते थे कि माल के कितने पैसे हम उनको दे रहे हैं। तो उस हिसाब से मतलब उनके चेहरे के भाव बदलते थे। तो रिलीफ कई बार इतना टेम्परेरी होता था कि एक दिन बाद फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट। अच्छा। परमानेंट रिलीफ नहीं था। तो यहाँ पे हैरानी हुई। फिर अगले हफ्ते हमने कहा चलो फिर चले जाते हैं। अच्छा। देखते हैं। तो ऐसे ऐसे सिलसिला हमारा शुरू हुआ, और वहां जाके प्रभु ने, क्योंकि प्रभु के वचन में जैसे लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, और तू अपनी माता के गर्भ में ही था, तब से मैंने तुझे चुन लिया। बिल्कुल सच है। तो अब मैं आपकी मदर से बात करना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे बताई थी कि इन्होंने प्रभु यीशु को पुकारा था। आप ही बताएं। हाँ बताइए। मैं एक दिन काफी परेशान थी, परेशानियों से तो गुजर ही रहे थे। अब तो प्रभु जी का आगमन भी हमारे घर में हो गया था। अच्छा। चमत्कार भी देख रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने ये कहा, सब कहते हैं परमेश्वर जीवित है। अच्छा। रात का टाइम था, मैं बेड पे सो रही थी। तो मैंने कहा परमेश्वर जीवित है तो मुझे क्यों नहीं दिखते? मुझे पता तो चले, ना इधर है ना उधर है। मैंने चारों तरफ ऐसे अपने आप को घुमाया, कहाँ है अगर जीवित है तो। मैं सो गई। सुबह कहते हैं ठंडे टाइम प्रभु मिलने आते हैं। अच्छा। वही टाइम मेरे सराने की तरफ इतनी मीठी आवाज आई, मेरे बचपन का नाम लेके परमेश्वर ने आवाज दी। मेरा दिल एकदम गदगद होने लगा, खुशी से भर गया। मैंने आंखें खोली, इधर उधर देखा, मुझे कुछ नजर नहीं आया। अच्छा। मैं फिर आराम से सो गई। तब मुझे ये नहीं पता था कि परमेश्वर अपने प्यार करने वालों को नाम लेके पुकारते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे लिखा है। क्योंकि अभी पूरी बाइबल पढ़ी नहीं थी। अच्छा अच्छा। तो बढ़ ही रहे थे। नाम लेकर कभी सोए सोए अन्य भाषा निकल रही है, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये अन्य भाषा है। हाँ, वो पवित्र आत्मा का वरदान है। मुझे ये भी नहीं, कुछ नहीं पता था। लेकिन परमेश्वर ने अपने वरदान देने शुरू कर दिए और हमें बचाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो जहाँ बैठ के मैं थोड़ी बहुत ही प्रार्थना करती थी, जिस रात में वहां बैठ के प्रार्थना नहीं करती थी, मुझे ऐसे लगता था कि आत्मा मुझे बेड से उठा के वहां बैठा रहा है कि वहां बैठ के प्रार्थना कर। हाँ, लिखा है आत्मा ही। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था कि ये जीवित परमेश्वर मेरे साथ इतना प्यार करते हैं और मुझे उभार रहे हैं ये सब करने के लिए। जब धीरे धीरे लोगों से मैं सुनने लगी कि परमेश्वर अपने प्यार करने वालों को नाम लेके पुकारते हैं, तो मैंने कहा परमेश्वर अगर वो तेरी आवाज थी ना, तो आज की रात मेरा ये सतवंत कौर नाम लेके बुला। अच्छा। तो मुझे पता चलेगा कि ये परमेश्वर की आवाज है। ठीक। उसी रात इस नाम से आवाज आ गई। अच्छा। तब मुझे विश्वास हो गया कि परमेश्वर नाम लेके पुकारते हैं। ऐसे ही करते करते फिर देखिए, मैं ऐसे पढ़ दूं कैसे इसमें लिखा है, यशायाह की इसमें 43 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। ये प्रभु के वादे हैं। और कैसा है इसमें आगे भी और लिखा है। खैर आप कंटिन्यू रखें। तो फिर मैं धीरे धीरे प्रार्थना भी करने लगी। अच्छा। लेकिन अपने पुराने संस्कारों से निकलने से भी मुझे टाइम लगा, पर मैं बाइबल पढ़ती रही, प्रार्थना करती रही। एक दिन फिर बच्चे तो सारे परेशान थे, घर वाले सारे परेशान। एक दिन फिर परमेश्वर ने मेरा छोटा बेटा अंशु, उसका नाम लेके पुकारा। तो मैंने फिर सुबह उठ के बड़ी खुश हुई। मैंने कहा इसका मतलब प्रभु ने अंशु को भी आवाज दे ली। दूसरी बार मुझे दिखाया कि उसके हाथ में एक ऐसी इब्लीस है, तो वो ऐसे कर रहा है उसको। अच्छा। मैं कह रही प्रभु इसको भी इस्तेमाल करेंगे। कुछ दिन निकले, तो कुछ दिन क्या काफी टाइम निकल गया, इसके लिए आवाज आ गई। अच्छा। परमिंदर कहाँ है? प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आप तो एक एक को पुकारते जा रहे हो। पूरा घराना तो आपने हमें बहुत प्यार किया है कि अब तो तेरे सारे वचन सत्य हुए जा रहे हैं। करते करते फिर धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ने लगे। तो जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कहीं, परख के देखो कि यहोवा कितना भला है। हाँ, बिल्कुल। मैंने भी परखना शुरू कर दिया। कैसे मैंने परखा, मुझे कोई दर्द तकलीफ होती थी तो मैं कहती थी यीशु अगर तू ठीक करने वाला है ना तो ठीक कर, तो मैं जानूंगी वो दर्द ठीक हो जाए। आपका तो बड़ा अच्छा तजुर्बा है।
वो ठीक हो जाए, जवाब दे रहा है, बैठी बैठी अकेली बातें करी, ठीक हो जाए। कोई लेट हो रहा है तो प्रभु आप लेके आओगे तो मुझे यकीन हो जाएगा। अच्छा, सब कुछ होना शुरू हो गया। एक दिन फिर मुझे प्रभु ने दिखाया कि मेरा ड्राइंग रूम दुष्ट शक्तियों से भरा हुआ है। अच्छा, सोफे पे बैठी हुई है। अरे आपको नजर आई? हाँ, विजन में नजर आई मुझे। तो जो ही मैं कमरे से बाहर निकली, एक एक करके वो बाहर निकल गई और मुझे ऐसे झुक रही है मेरे आगे। कोई मेरे पैरों को छू रही है, कोई मुझे ऐसे कर रही है। तो मैं उनको कह रही हूँ कि आप मुझे क्यों नमस्कार कर रहे हो? हाँ। तो मुझे प्रभु ने, मेरे आत्मा ने ये उभारा कि परमेश्वर ने जिन चीजों को तेरे को सताया था तेरे अधीन पैर में रख दिया। तो है, शैतान तो हमारे पैरों के तो तले है। आप पक्का विश्वास है कि परमेश्वर मुझे, मेरे परिवार को, क्या सारे जगत को बहुत प्यार करता है जो उसको जानने की चाह रखते हैं। वो तो कहते हैं कि मेरे पास आओ और उद्धार हाँ, लिखा है, बोझ से थके मांदे मेरे पास आ, मैं तुझे आराम दूंगा। आराम अब मैं परमिंदर भाई से 2 मिनट बात करूँ, आप बताएं थोड़ा सा और फिर उसके बाद। तो मैं एक छोटा सा वाक्य शेयर करना चाहूँगा। मैं जब 10th क्लास में था, मुझे गलती से बेस्ट बिहेवियर का प्राइज मिल गया था। ठीक है, तो वाकई गलती हो गई। गलती हो गई थी उनसे। तो वो आई गॉट अ बुक बाय नॉर्मन विंसेंट पीएल। अच्छा, ठीक। तो उसमें मुझे याद है, उसमें उसने लिखा था कि जब मैं परेशान होता हूँ मैं परमेश्वर को पुकारता हूँ, एंड आई टॉक टू गॉड। अच्छा, वो शायद 1 या 1.5 पेज में